नमस्कार, सीमा कौशिक की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से पद्य खंड से कविता आत्म परिचय, जिसके रचयिता है हरिवंश राय बच्चन जी। इससे पहले के वीडियो में मैं 5 पद्यांश है उनकी व्याख्या अच्छी प्रकार से समझा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में हम जो हमारा छठा पद्यांश है उससे हम शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो सुने और अपनी बुक को खोल कर रखें, ताकि बार बार उस वीडियो में अगर आप देखेंगे, आपके पास लैपटॉप है या मोबाइल है, लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, बार बार बच्चे देखते हैं मोबाइल में या फिर अपने लैपटॉप में देखते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं उनकी, जिससे उनकी आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को सुनने में ध्यान दीजिए और पढ़ने के लिए आप अपनी बुक को खोल कर रखिए, ताकि बुक में आपको अच्छी प्रकार से समझ आए। देखकर शब्दों के अर्थ भी आप साथ के साथ उसमें नोट कर सकें, जिससे कि आपकी आंखों पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है। तो अब हम शुरू करते हैं अपना अगला जो पद्यांश है उसकी व्याख्या करेंगे। तो देख लीजिए। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो इसमें देखिए शब्दों के अर्थ देख लीजिए। यत्न का मतलब होना है प्रयास करना, कोशिश करना। नादान का अर्थ होता है अज्ञानी भी कह सकते हैं हम, नासमझ भी कह सकते हैं। और दाना का अर्थ है समझदार या ज्ञानी। और जग का अर्थ संसार। मूढ़ यानी कि मूर्ख। तो शब्दों के अर्थ आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब हम इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें वैसे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ प्रसंग में कि कवि क्या बताना चाहता है, कि इस दुनिया में जो बहुत से ज्ञानी लोग हैं वो है अपना अज्ञानतावश जो है अपना ज्ञान भी भुला देते हैं, जिससे क्या होता है अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन अहंकार की जो भावना आने के कारण वो पढ़ लिख कर भी अज्ञानी बन जाते हैं। तो जो लेखक है इस तरह के सांसारिक ज्ञान को वो भूलना चाहता है। कहता है कि इस तरह का जो ज्ञानी लोग होते हैं असल में वो अज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं। तो आप देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। यानी कि जहाँ समझदार है, नादान यानी कि जहाँ नादान ना समझ है, नादान वही है जहाँ पर दाना मतलब समझदार। यानी कि कवि कहता है कर यत्न मिटे सब, कोशिशें की, सत्य किसी ने जाना, मतलब सत्य को जानने की कोशिशें सभी ने बहुत की। यानी कि संसार के लोगों ने सत्य को जानने की बहुत से प्रयास किए, लेकिन क्या सत्य को कोई जान पाया? यानी जो शाश्वत सत्य है, अटल सत्य है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कवि हरिवंश राय बच्चन जी, कि इस संसार में सभी ने सत्य को जानने की कोशिश की, यानी अपने अपने प्रयासों के द्वारा सत्य को जानने की कोशिश की, लेकिन क्या सत्य को कोई जान पाया? यानी कि यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कवि कि क्या सत्य को कोई जान पाया है? यानी कि उस सत्य को खोजते रहे, लेकिन कोई उस सत्य को जान नहीं पाया जो अटल सत्य है। अटल सत्य क्या है? ब्रह्म यानी कि ईश्वर। तो अटल सत्य को कोई नहीं जान पाया। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। कि कहते इस संसार में जहाँ पर समझदार लोग हैं, जहाँ पर दाना, जहाँ पर समझदार लोग हैं वहीं पर नादान यानी नासमझ भी है। यानी कि दुनिया में जो ज्ञानी लोग हैं
वो सोचते हैं हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो उनको अहंकार हो जाता है। और उनकी अज्ञानता का जो प्रतीक है वो क्या है? अहंकार। यानी अहंकार के कारण ही वो ज्ञानी होकर अज्ञानी हो गए हैं। ठीक है ना? तो अहंकार के कारण वो अज्ञानी है, इसलिए वो पढ़ लिख कर भी अज्ञानी बने रहते हैं। तो इन दो पंक्तियों का अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा आपको। आगे देखिए कि यानी कि दुनिया की जो सच्चाई है उसके बारे में बात कर रहा है इन दोनों पंक्तियों के अंदर, कि दुनिया की सच्चाई क्या है, कि लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं अटल सत्य को ढूंढने के लिए, लेकिन क्या होता है, वो सत्य को खोज नहीं पाते, क्योंकि उन्हें अपने ज्ञान पर अहंकार हो जाता है। तो इसलिए वो अपने आप को ज्ञानी मानते हैं, लेकिन वो उनकी अज्ञानता का प्रतीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कवि, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब इस पर कवि कहते फिर मूढ़ न क्या जग, इस पे भी क्वेश्चन कर रहा है कवि। तो इतना कुछ पता होते हुए भी इस पर भी क्या ये संसार सीखना नहीं चाहता? क्या संसार मूर्ख है कि वो इतना पता होने पर भी वो आगे के लिए सीख नहीं पा रहा है? तो इस बात को जानते समझते हुए भी ये संसार मूर्ख ही कहलाएगा। यानी कि जो इस बात को जानते हैं वो भी कुछ नहीं सीखना चाहते, वो यानी कि मूर्ख बने रहते हैं, यानी उनमें क्या है, अपूर्णता बनी रहती है। तो यही कहना चाहते हैं कि अपूर्णता, यानी कि ये संसार इतना कुछ जानने के बाद भी सीखना नहीं चाहता, यानी उनमें एक अधूरापन है, प्रेम का उनमें अभाव है। और यह संसार की मूर्खता है कि वे इस बात को नहीं समझते। और क्या है, जो समझदार लोग हैं वो समझते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं, उनके अंदर अहंकार भर जाता है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, और जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। यानी कि जो ये अहंकार की भावना है, जो लोग सीखकर भी सीखना नहीं चाहते हैं, वही अहंकार की भावना लोगों को अधूरा बनाए हुए, इस संसार को अधूरा बनाए हुए है। क्योंकि लोग क्या होते हैं, अज्ञानी बने रहना चाहते हैं, यानी वो अपने आप को ज्ञानी तो समझते हैं, लेकिन वो सोचते हैं हमें सब कुछ पता है, हम अटल सत्य को जानते हैं, लेकिन असल में वो नहीं जानते। अब कवि आगे कहता है, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अभी कवि कहता है कि भाई मैंने जो इस संसार से सीखा है, संसार में क्या है, सांसारिकता है, भौतिक सुख सुविधाओं में लोग फंसे रहते हैं। तो वो क्या कहता है कि कवि कहता है कि मैं इस संसार को अच्छी प्रकार से जान चुका हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यानी संसार सांसारिक व्यक्ति है कवि भी, तो संसार में आकर उसने भी सांसारिकता सीखी है, यानी कि वो भी सांसारिक है। तो कहता है कि मैं जो इस संसार से सीख चुका हूँ, यानी कि मैं जो सांसारिकता सीख चुका हूँ, मैं उस सांसारिकता को भुलाना चाहता हूँ, यानी कि मैं उस दुनियादारी को भुलाना चाहता हूँ। क्योंकि यदि मैं उन बातों को याद रखूंगा तो वह अपनी तरीके से नहीं जी पाएगा, यानी अपनी मस्ती में वो नहीं रह पाएगा, इसलिए वो सांसारिक बातों को भूल जाना चाहता है, केवल वो प्रेम की मस्ती में जीना चाहता है। तो आपको ये चारों पंक्तियां अच्छी प्रकार से समझ आ गई होंगी। तो शिल्प सौंदर्य तो सभी पैराग्राफ में लगभग वही है, तो मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है, आत्मकथात्मक शैली है, आत्मकथात्मक यानी कि अपनी कहानी बता रहा है वो। तत्सम प्रधान खड़ी बोली है। तत्सम आपको पता ही है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, कि जो संस्कृत भाषा से आए हैं वैसे के वैसे हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिए गए हैं। और फारसी शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे नादान है, दाना है, ये फारसी शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने। इसके बाद मुक्तक छंद है, और कविता में लय है, गीतात्मकता है। तो सब सत्य सवर्ण की आवृत्ति आ गई, तो अनुप्रास अलंकार है। तो आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले पद्यांश की तरफ। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता।
जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि? इसमें देखिए आप कि 3 बार और शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहाँ पर तीनों बार अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो आपको पता ही है कौन सा अलंकार हो सकता है इसके अंदर अलग अलग। तो यमक अलंकार है, क्योंकि हर बार एक ही शब्द का अलग अलग अर्थ आया है। बना बना 2 बार आया है, तो यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ रहा है। तो यहाँ पर जय वर्ण की आवृत्ति हुई है। जग जिस, इस तरह से प्रतिपग, तो यहाँ पर पै वर्ण की आवृत्ति, तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें अलंकारों का प्रयोग भी बहुत अच्छी प्रकार से किया गया है। तो पहले शब्दों के अर्थ देख लीजिए। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो 3 शब्द है, तीनों के अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। और का मतलब एक हो रहा है अलग अलग, यानी कि अन्य। और जग, दूसरे और का मीनिंग है कि जो दुनिया की विशेषता के बारे में बताया जा रहा है। और कहाँ का नाता, और यानी कि यहाँ पर संसार और कवि के बीच का संबंध बताया जा रहा है, और शब्द उस संबंध को प्रदर्शित कर रहा है। और इसके अलावा शब्द है प्रतिपग। प्रतिपग का अर्थ होता है प्रत्येक चरण, पग मतलब चरण। वैभव, वैभव का अर्थ होता है धन, ऐश्वर्य, शानो शौकत, ये हम बोल सकते हैं। बना बना, बना बना का मतलब यहाँ पर निर्माण करने से है। जग, जग का अर्थ यहाँ पर संसार है। तो आपको शब्दों के अर्थ समझ आ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे आपने। तो इनकम जो है पंक्तियों की व्याख्या अच्छी प्रकार से देख लेते हैं हम। मैं और जग और कहाँ का नाता। मैं और, अब कवि अपने आप को इस संसार से अलग बता रहा है। कहता है कि मैं तो इस संसार से अलग हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। और जग, और ये संसार अलग है, यानी कि इस संसार से और कहाँ का नाता, नाता मतलब संबंध, और मेरा इस संसार से क्या संबंध हो सकता है। अर्थात कवि क्या कहता है कि संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं इस संसार से बिल्कुल अलग हूँ, डिफरेंट हूँ। यानी इस संसार और मुझ में बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है और संसार का कुछ और है। इसलिए कवि कहता है और शब्द को 3 बार इसीलिए प्रयोग किया है कि तीनों शब्दों का अलग अलग अर्थ है। तो आपको ये पंक्ति समझ आ गई होगी। कवि कहता है कि मैं तो अलग हूँ और ये संसार भी अलग है, संसार अलग है, विशिष्ट है। तो इस संसार से मेरा कोई संबंध नहीं है, यानी इस संसार और मुझ में बहुत अंतर है। मेरा स्वभाव कुछ और है, इस संसार का कुछ और। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, यानी कि कवि ने कहा है कि मेरा स्वभाव तो ऐसा है, मैं तो ऐसा हूँ कि मेरे अंदर न जाने कितने संसार रोज मिटते हैं और रोज बनते बिगड़ते रहते हैं। रोज मिटाता, कितने जग रोज मिटाता, यानी कि बना बनाकर फिर मिटाना। तो कहता है कि मैं तो ऐसा हूँ कि मेरे अंदर न जाने कितने संसार रोज बनते और बिगड़ते रहते हैं। अर्थात कवि इसमें क्या कहना चाहता है कि कवि की अपनी एक सोच है और वो हर रोज अपनी कल्पना में ऐसे संसार बसाता है और फिर उसे मिटा देता है। यानी कवि की कल्पना दूर दूर तक जाती है, तो अपनी कल्पना में इस तरह के तो वो रोज सोचता रहता है। उसकी सोच और संसार की सोच में बहुत फर्क है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यानी कि इस पंक्तियों को समझाने से पहले बताना चाहिए, जैसे सांसारिक लोग होते हैं वो सांसारिकता सीखकर अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य, भोग विलास, इस तरह की जो चीजें हैं, ऐश्वर्य की चीजें, वो जोड़ते रहते हैं और उससे आगे उनकी कोई सोच नहीं होती। लेकिन कवि क्या कहता है, इस तरह की चीजों को मैं ठुकराता चलता हूँ, यानी ये सांसारिकता मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि कवि तो प्रेम के वशीभूत होकर अपनी मस्ती में चला जा रहा है। तो कवि कहता है कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, इस दुनिया के जो लोग हैं वो पृथ्वी पर वैभव यानी कि ऐश्वर्य, धन आदि को जोड़ते रहते हैं, यानी कि इकट्ठा करते रहते हैं और सारा जीवन उसमें लगा देते हैं। लेकिन मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता,
लेकिन मैं तो हर कदम से इस सांसारिकता को ठुकराता हुआ चलता हूँ। अर्थात इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है कि मैं तो इस दुनिया की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उनको लेना नहीं चाहता, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, और वो मैं तो इस प्रकार के सुख और ऐश्वर्य के जीवन की जो इच्छा है वो भी नहीं करता, क्योंकि मुझे ये सांसारिकता अच्छी नहीं लगती, और ये दुनिया का जो धन वैभव है वो कवि को विचलित नहीं करता, क्योंकि कवि क्या है, उसके प्रति उदासीन है, उसे इस दुनिया के ऐश्वर्य धन वैभव से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको इन पंक्तियों की अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। इसका शिल्प सौंदर्य रिपीट कर देती हूँ। लगभग वही पंक्तियां हैं, कुछ अलंकार वगैरह है उसके अंदर थोड़ा अलग हो जाते हैं, और सारा शिल्प सौंदर्य सेम ही रहता है। कथात्मक शैली, खड़ी बोली, तुकांत शैली मैं कवि ने स्वयं के लिए प्रयोग किया है। इसी प्रकार भावानुकूल भाषा, लय, गीतात्मकता, अलंकार मैंने जैसा कि आपको बताया, और में यमक अलंकार, प्रश्नालंकार भी है जैसा कि आप देख सकते हैं, और जय वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये दोनों अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। अब हम अगले पद्यांश की तरफ चलते हैं। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। निज रोदन यहाँ पर क्या है, अपना स्वयं का रोदन, यानी कि स्वयं का जो पीड़ा है, दुख है, उसको कवि ने निज रोदन कहा है। मैं, उसका अर्थ तो वही है, मैं कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है, ठीक है। और राग कवि ने संगीत को कहा है, प्रेम का जो संगीत है उसको राग कहा है। शीतल वाणी मतलब ऐसी बोली जो ठंडक, शीतलता प्रदान करती है। भूपों के प्रासाद, भूपों मतलब राजा, भूप राजा, और इसका ये बहुवचन है यहाँ पर, भूपों के प्रासाद यानी राजाओं के महल, प्रासाद यानी महल। निछावर कर देना यानी कि अर्पण कर देना। खंडहर यानी कि जो किसी भी महल या कोई इस तरह के जो टूटे फूटे महल होते हैं, पुरानी जो हमारी इमारतें होती हैं, उसको हम टूटे हुए जो मलबे का ढेर है, खंडहर कह सकते हैं उसको हम। और दूसरी भाषा में भग्नावशेष जिसको कहते हैं वो भी कह सकते हैं। इसके बाद शब्द है भाग अंश यानी कि हिस्सा। तो आपने शब्दार्थ नोट कर लिए होंगे। अब हम इसमें क्या बताना चाहते हैं, कवि इसमें बताना चाहते हैं कि कवि के जो मन की पीड़ा है, यानी कि अपनी आत्मीय पीड़ा को वो सबके सामने व्यक्त कर रहे हैं कि उनके मन में कितना दुख है। क्योंकि शुरू में ही हमने पढ़ा है कि कवि का जो कोई प्रिय है वो उससे दूर चला गया है। कवि के मन में पीड़ा भी है, दुख भी है, लेकिन फिर भी वो अपनी मस्ती में चला जा रहा है। तो दोनों पूरी कविता के अंदर इन्होंने विरोधाभास की है शब्दों में, तो विरोधाभास अलंकार का प्रयोग किया है उन्होंने। तो इसलिए वो अपनी मन की पीड़ा और आत्मीय पीड़ा को इन पंक्तियों में व्यक्त कर रहे हैं। कवि क्या कहते हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, या निज रोदन कि मैं अपने रुदन में, अपने रोने में, यानी दुख करुणा है उसको रुदन कहा है कवि ने। मैं अपने दुख और करुणा में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि प्रेम का संगीत लेकर फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और मैं अपनी शीतल वाणी में, अपनी मीठी वाणी में आग लिए, आग यहाँ पर कवि का तात्पर्य है परिवर्तन की आग। मैं अपनी शीतल वाणी में, शीतल बोली में परिवर्तन की आग यानी कि ज्वाला लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि ने इसमें क्या है, रोदन में राग, यहाँ पर विरोधाभास है, और शीतल वाणी में आग, यहाँ पर भी विरोधाभास नजर आ रहा है कि जहाँ शीतल वाणी है वहाँ पर आग कैसे हो सकती है, और जहाँ पर रुदन है वहाँ पर राग कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर कवि ने विरोधाभास किया है।
तो वो कहते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि वे अपनी मधुर आवाज से लोगों को संदेश दे रहे हैं। और वो क्या संदेश दे रहे हैं कि लोगों में अपनी रचना से वो जोश भर रहे हैं, आत्मविश्वास भरना चाहते हैं कि लोग उनकी रचना को सुनकर जागरूक हों और उनके मन में इस दुनिया में परिवर्तन लाने की जो इच्छा है वो जागृत हो जाए, यानी कि लोगों की सोच को वो बदलना चाहती हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं अपने रुदन में यानी पीड़ा के अंदर क्या लिए फिरता हूँ, प्रेम का राग लिए फिरता हूँ। इसी प्रकार शीतल वाणी में मैं परिवर्तन की आग लेकर फिर रहा हूँ। तो आपको इन दोनों पंक्तियों की अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। अगली दो पंक्तियां हैं, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि ने खंडहर किसे कहा है यहाँ पर? कवि खंडहर कहता है जो उसके प्रेम के ऐसे टूटे फूटे बचे हिस्से हैं, यानी कि उसका कोई प्रिय, कोई अपना उससे दूर चला गया है, तो कवि ने इसलिए खंडहर कहा है। इसके अलावा वो कहना चाहता है कि जो उसके प्रेम के जो खंडहर है वो ऐसे टूटे फूटे बचे हुए हिस्से हैं, यानी कि उसकी जो यादें हैं उसको लेकर वो फिर रहा है। और उस खंडहर के ऊपर तो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, और उस खंडहर के ऊपर तो बड़े बड़े राजाओं के प्रासाद यानी महल भी न्योछावर हैं। यानी कि कवि क्या कहना चाहता है कि जो उसके पास प्रेम के ऐसे टूटे फूटे बचे हिस्से हैं उनकी भव्यता तो राजाओं के इन महलों से कहीं अधिक है। यानी कि कवि अपनी जो प्रेम रूपी संपत्ति है उसको बचाने के लिए कहते हैं कि राजाओं के महल भी न्योछावर हो जाते हैं, और मैं अपनी प्रेम की जो संपत्ति है उसको बचाने के लिए संसार के जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उसको मैं त्याग सकता हूँ, उसको मैं छोड़ सकता हूँ। यहाँ पर जो राजाओं के प्रसाद सांसारिक सुख सुविधाओं के प्रतीक के रूप में कवि ने व्यक्त किया है इनको। तो इन दोनों पंक्तियों की अच्छी प्रकार से समझ आ गई होगी। इसका शिल्प सौंदर्य देख लीजिए। आत्मकथात्मक शैली, तत्सम शब्द, खड़ी बोली में कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है। रोदन रुदन में आग, शीतलवाणी में आग, यहाँ पर विरोधाभास है तो विरोधाभास अलंकार कह सकते हैं हम। गीतात्मक शैली है, मुक्तक छंद है, लय है, गीतात्मकता, ये सब इसके शिल्प सौंदर्य में आ जाएंगे। अब हम अपना अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। अगले जो लास्ट के दो पैराग्राफ्स हैं, पद्यांश है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, तो हम इन दोनों की व्याख्या एक साथ करेंगे। उसके बाद हम इसका शिल्प सौंदर्य करेंगे। तो देखिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। तो रोया, यहाँ पर कवि ने वही है रोना, यानी कि जो पीड़ा और दुख है जो काव्य के रूप में कवि ने प्रकट कर दिया है। तो गाना, तो गाना यानी कि गीत, फूट पड़ा मतलब जोर से रोना, और छंद, छंद बनाना यानी कि कविता करना, दीवाना, दीवाना यानी कि जो दीवाना, पागल या प्रेम करने वाला, इस तरह से इसके शब्द हो सकते हैं। तो इन पंक्तियों में, और अगली पंक्तियां क्या है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इसमें क्या है, वेश, वेश यानी कि जो पहनावा होता है उसको बोलते हैं मादकता, मादकता यानी कि नशा, वेश पहनावा, निशेष, निशेष मतलब संपूर्ण, झूम झुके लहराए, मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो इनमें आपको शब्दार्थ समझ आ गए होंगे। तो इन पंक्तियों में कवि क्या बताना चाह रहे हैं कि अपने व्यक्तित्व की विशेषता बता रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक नए समाज का निर्माण करें, यानी कि वो नए समाज का सृजन, नए समाज का निर्माण करना चाहते हैं, नया समाज बनाना चाहते हैं जिसकी सोच अलग हो। यानी कि कवि अपनी सोच जैसे समाज
की कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा समाज होगा कभी। तो देख लीजिए, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, यानी कि जिसको तुम गीत समझ रहे हो वो तो मेरा रोना है। यानी कि जो मेरे मन में दुख और पीड़ा के जो भाव थे उसको तुम गीत समझ रहे हो। यानी कि सांसारिक लोगों से कह रहे हैं कि संसार उसको गीत समझता है, यानी कि जिसको वो गीत समझते हैं वास्तव में वो मेरा रोना है, यानी मेरे दुख और पीड़ा के भाव हैं। और मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, और जो मैं जोर से रोया हूँ, यानी जोर से मैंने जो अपनी पीड़ा और दुख के भाव अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किए हैं उसको तुम मेरा कविता समझ रहे हो। यानी कि मेरे जो कवि होता है उसके मन में जो दुख है, वेदना है, उसको उसने व्यक्त किया है, लेकिन ये सांसारिक लोग उसको गीत और कविता कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं कि वाह क्या छंद लिखे हैं। तो इस तरह से वो कहता है कि मैंने तो अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, लेकिन संसार मेरे भावनाओं को, मेरी दुख को, मेरी पीड़ा को नहीं समझता। तो इसलिए कहा है कि वो मेरे रोने को कविता और गीत समझ बैठे हैं। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यानी कि वो कहते हैं कि जो संसार है मेरे भावनाओं को जो मैं अभिव्यक्त कर रहा हूँ उसको तो वो समझते नहीं है, मेरी प्रशंसा में वाह वाह करते हैं। और लेकिन जो कवि कहना चाहता है कि मैं कोई कवि नहीं हूँ, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, कि मुझे संसार तो कवि समझ रहा है लेकिन मैं तो अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर रहा हूँ, इसलिए मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो इस दुनिया का एक दीवाना हूँ। यानी कि मैं तो अपनी मस्ती में, प्रेम में डूबा हुआ आगे बढ़ता जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ। अर्थात मैं इस दुनिया को बताना चाहता हूँ कि वो मस्त होकर अपना जीवन जिए। यानी कि वो संसार के लोगों को भी संदेश देना चाहता है कि वो अपनी मस्ती में रहे, सांसारिक बातों में न पड़े। आगे पंक्तियां कवि कहते हैं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ। ये इससे अभी हमने जो पढ़ा है उससे जुड़ी हुई पंक्तियां हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। यानी कि कवि कहता है मैं इस संसार में दीवानों का सा वेश लेकर घूम रहा हूँ, अर्थात मैं दीवाने के रूप में इस संसार में घूम रहा हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, यानी कि जो मादकता, यानी इस दीवानेपन ने, यानी कि मैं प्रेम के नशे में जो है, प्रेम की जो मादकता है मेरे अंदर समा गई है, संपूर्ण मादकता, निशेष मतलब वो मादकता, वो नशा मेरे अंदर समा गया है। यानी कि मेरे अंदर प्रेम का नशा छाया हुआ है और मैं उसे लेकर घूम रहा हूँ। यानी कि वो संसार को इसमें क्या बताना चाहता है कि सब प्रेम से रहें, यानी कि प्रेम को वो सबसे ऊपर मानता है। तो संसार को भी वो यही संदेश दे रहा है, जिसको सुनकर जग झुके लहराए, झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यानी कि इसमें क्या कहता है, मैं मस्ती का संदेश, मैं मस्ती का ऐसा संदेश लेकर घूम रहा हूँ जिसे संसार समझकर अपनाए। यानी झूम झुके लहराए, यानी कि मेरे संदेश को सुनकर झूम उठे, उसको सुने और उसको ग्रहण करके उसके आगे झुक जाए, प्रसन्न हो जाए और लहराए। यानी कि कवि क्या कहना चाहता है इन पंक्तियों में, कि वो चाहता है कि संसार को मस्ती का जो संदेश वो दे रहा है, संसार उसको समझे और उस मस्ती के संदेश में अपने दुखों को भूल जाए। यानी कि वो दुखों को भूलकर वो मस्ती में झूमने लगे और इस मस्ती के आगे झुक जाए। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कवि इसमें क्या संदेश देना चाहता है, कि लोग सांसारिकता में न रहें, वो अपनी मस्ती में रहें। और यही संदेश आखिर की पंक्तियों में कवि देना चाहता है। तो शिल्प सौंदर्य देख लीजिए इसका, क वर्ण की आवृत्ति आई है और झ वर्ण की आवृत्ति आई है यहाँ पर। तो दोनों ही वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है, आत्मकथात्मक शैली, तत्सम प्रधान खड़ी बोली है,
भावानुकूल भाषा, लय, गीतात्मकता, मुक्त छंद, और ये सब इसके शिल्प सौंदर्य हो गए। तो आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। कविता थोड़ी लंबी थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके 2 वीडियोस में बनाया है। तो आप इसको अच्छी प्रकार से सुनिए। और जो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो इसको ध्यान से सुनिए, और पढ़ने के लिए आप अपनी बुक को खोल कर बैठिए ताकि आपकी आंखों पर भी असर न पड़े।